परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, प्रत्येक कलाकार को आप लोग बारीकी से सुन रहे हैं और हर कलाकार अपनी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए चला जा रहा है और मिनट केवल 15 हैं, इसलिए ध्यान को एकाग्रित कर दीजिएगा। प्रसंग वही है, कुछ देर पहले छोड़ा, उस घोड़ी के लिए राजा दंग ने पकड़ लिया और अर्थ में लिखा, घोड़िए लायो पकड़ मन में बहुत सहायो, सब भूपन के ढंग आ जाने एक हलकारो भिजवायो। मेरी छिड़ी कृष्ण से जंग और केकसपुर में आके सब लड़ो हमारे संग। हम देखे वो इकलो काना हम सबको कहा करेगो। श्रोता, एक हलकारा भेजा अड़ोसी पड़ोसी राजाओं के पास कि मेरी मदद करिए, मैं अकेला हूं, कृष्ण भगवान अकेला है, मैंने उसकी घोड़ी को पकड़ लिया है, कृष्ण भगवान हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। भाई साहब, भैया जी सुनिए, थोड़ी देर की बात है। हलकारा वापस हुआ, हलकारे से राजा दंग ने पूछा, क्या सभी राजा मेरी मदद के लिए आ रहे हैं? नहीं। क्यों? हलकारे ने कहा, जिनका फीका पर रूप कांप गए, भूप पढ़ो परमानो, श्याम के हाथ न जान पूजके मरबे पूना जानो, लड़े श्याम के संग का राजा। जाकी मती गई है मारी, राजा दंग से कहा, महाराज कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही सभी राजा हिल गए, क्या मेरी मदद को कोई नहीं आ रहा है? नहीं, पल्ले है गई। राजा दंग सोच रहा, पल्ले है गई, चक्कर पड़ गया, घोड़ी पकड़ ली नादानी में, सबरे ढींगरा देख लिए यहाँ कौन है कितने पानी में, शेर को देख सियारियों दुबके ऐसे छुप गए नामी गामी, सारो ना एक भर रहो हामी। कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही सभी राजा अपने अपने महलों में छुप गए। राजा दंग सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। गंगा के किनारे आ गया और एक एक लकड़ी इकट्ठी करता है राजा दंग और चिता बना लेता है। चिता में बैठ गया और ये कह रहा है, कृष्ण भगवान के हाथों मरूं, इससे तो मुझे अपने हाथों में मरना ही अच्छा है। एक बार देखता हूं, अगर किसी के हृदय में दया होगी तो मेरी मदद करेगा। आवाज दे रहा है, रो रहा है, सुनिए। हाय हाय डकरा जोर दे भूप कहे बानी, और कोई ऐसा दुनिया में ना आया बचा लेगो मेरी जिंदगानी। जिंदगानी
द्रौपदी को ज्यादा न देर भई, द्रौपदी को ज्यादा न देर भई, सुन रोवे की आवाज भूप के जोरे पहुंच गई। रानी द्रौपदी जल भरने के लिए आती है गंगा के किनारे, रोने की आवाज को सुना और पहुंच गई और बोली राजा दंग से, मूर्ख तू इस अग्नि में क्यों जल रहा है? चिता से महाराजा तूने क्या बुरा किया है? द्रौपदी बोल रही पेना, द्रौपदी बोल रही पेना, कहा तो पे औका परी बरस रहे तेरे दो नैना, कहे यो पंडन की भ्याता, कहे यो पंडन की भ्याता, अरे ये कपली है बची मेरे पांचों ही भ्राता। तुझे ये पता नहीं मैं उन वीरों की पत्नी हूं जिससे काल भी भय करता है, जिसका नाम बलि भीम, 10,000 हाथियों का बाल। और देख गांडीवधारी अर्जुन जिसे कहते हैं, जिसने अपनी मां कुंती को एक ऐरावत नाम का हाथी भुजवाया, स्वर्गलोक से मृतलोक तक पुल बनाकर तैयार किया, पुल द्वारा उस ऐरावत हाथी को लाया गया। तू मुझे बता तो सही क्या बुरा किया है? श्रोताओ, राजा दंग बोला बताऊं? हाँ, व्यथा सब कह दंगो तोते, व्यथा सब कह दंगो तोते, और मदद करे तो तिरवा चाटू दे दी जो मोते। अगर रानी तू मेरी मदद करती है तो मैं तेरे लिए पूरा वृत्तांत बताऊं? क्यों नहीं, मैं तेरे लिए 3 वचन देती हूं, मैं तेरी सहायता, तेरी मदद अवश्य करूंगी। राजा दंग ने कहा, रानी मैं अग्नि में इसलिए जल रहा हूं, मेरा दुश्मन बन गया है कृष्ण भगवान। क्यों? मैंने कृष्ण भगवान की घोड़ी को पकड़ा, घोड़ी के गले में एक पत्र बंधा, पत्र में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, जो इस घोड़ी के लिए पकड़ेगा उसे कृष्ण भगवान से युद्ध करना पड़ेगा। परमादरणीय श्रोता, एक बार तो हिल गई रानी, लेकिन वचनबद्ध नहीं हो सकती। ये कह दिया तू इसी जगह पर ठहर, मैं जाती हूं मेरे 5 पतियों के पास, पहले पूछ के आती हूं। चली गई इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ गई पहुंच, द्रौपदी ने मतो उपायो, पंडन के ढिंग जाए दंग को हाल बतायो, जाकी छिड़ी कृष्ण से रार, श्याम को नाम सुनो पंडन ने नीचे को नवागे। नार अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर द्रौपदी खुल के डट गए। रानी द्रौपदी ने नकुल से पूछा, सहदेव से पूछा, अर्जुन से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, मैंने राजा दंग के लिए वचन दे दिया है और उसकी मदद आपको करनी पड़ेगी। सबने इनकार कर दिया है। अब शेष कौन रह गए? बलि भीम। बलि भीम के पास में आ गई और बलि भीम ने देखा, पांचाली तेरे द्रग्नु में आंसू की धारा क्यों है? कोई सबब, कोई वजह? रो रही है और कह रही है क्या? भीम को देख कर्म की रेख जगत में न्यारी, कैसे मेरी लाज बचा ले भीमसेन बलधारी, तू इकलो वीर धरुनि का धीर भीम मत बारे। तूने बड़े भाइयों से नहीं पूछा और भाइयों से नहीं पूछा, पूछा है ना?
निकलो वीर धरू कहा वीर भीम मतवारे तेरे चारों भैया नाच गए जिन कैसे बादल फारे। चारों भाइयों से पूछ लिया है, सबने इनकार कर दिया। और बलि भीम कह तो भीमा लाज बचा ले, नहीं मैं खुद रणखेतन को जाऊंगी, जंग में मान बस श्याम के मारूं, जीत समर को आऊंगी। तन मन आग लगी भीमा के, तुरंत गंग पे आयो, ये तो पकड़ दंग को लायो। राजा दंग के लिए महलों में लाकर छुपा दिया। श्रोता ये विदित हो गया, पता चल गया कृष्ण भगवान के लिए कि भाई पांचों पांडव राजा दंग की मदद कर रहे हैं। उस मैदान जंग में आगे आमने सामने की सेनाएं तैनात हो गई। सर्वप्रथम प्रहार किसने किया सुनिए। श्याम ने छोड़ो चक्रपार्थनी, फिर बाण खींच के मारो है गदा, ये गदा भीम ने छोड़ दई रे जाको सोर मचो बड़ा हारो है। शंकर को त्रिशूल चलो, शंकर को त्रिशूल चलो, चलो इंद्र को वज्र करारो है, अंबर में सब जाए भिड़े कह लखन उमर क्या पारो है। साढ़े 3 वज्र आकाश में एकत्रित हो गए, आपस में टकराने लगे, जमीन पर अंगारे बरसने लगे, सृष्टि प्रलय की नौबत आ गई। वीर धरण पे जलन लगे, आग सी लग गई सब दुनिया में, जीव जंतु सब जलन लगे। ब्रह्मा कैसे नाम बताओ जो इन वज्र दे नहीं डरेगा, इन सबको अलग करेगो। ब्रह्मा जी घबरा गए, सृष्टि को मैंने रचाया है, मेरे सामने विहीन होने के लिए जा रही है। भोलेनाथ कोई ऐसा वीर बताइए जो इन वज्रों को अलग अलग कर सके। भोले शंकर ने कहा ऐसा वीर है ना, कौन? हनुमान जी। हनुमान जी को बोला या बजरंगी इन वज्रों को अलग अलग कर सकते हो? क्यों नहीं बाबा, अलग अलग तो मैं कर दूंगा। फिर क्या है, समय की घंटी बज गई है, बताओ क्या सुनाया जाए। यही श्रोताओं की पहचान होती है, जिकड़ी के पक्के और सच्चे श्रोता हैं। हनुमान जी कह रहे हैं क्या? अंजनी का ऐसे लाल, समय थोड़ा, लाल बादन बोलो अंजनी का ऐसे लाल, सब बजरंगू बाबा अलग करूंगो, बड़े तो बेगतिये में उतरूंगो, चाल मेरी धरती पे झिलेना है बाबा चाल। वज्रों को अलग अलग करके मैं पृथ्वी की तरफ आऊंगा तो ये धरती माता मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी, मैं इस जमीन में समा जाऊंगा। एक वीर बताता हूं, कौन है?
भीम बली है बाबा मेरो भैया। ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सुरेश पहलवान जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप। भीम बली है बाबा मेरो भैया, मेरे तो बोझ को बूझ ल भैया। और ढाल मेरी, अरे ढाल मेरी, जल्दी करो साहब, रुपये दे रहे हैं कि हम देख रहे हैं। खुल्लेन को काम ना चलो साहब, 50 रुपया ले लो भाई साहब की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ढाल मेरी 50-50 रुपए का दोनों ठेकेदारों की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप। अरे ढाल मेरी भीमा है बना दे बाबा ढाल, अरे ढाल मेरी भीमा है बना दे बाबा ढाल। बलि भीम को बुलाइए, हनुमान जी ने कहा वो ही मेरे भजन को सहन कर सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा मोहन बलि भीम को लाइए, चाहे कहीं भी मिले। समय थोड़ा है इसलिए शॉर्ट में गा रहा हूं। श्रोताओ, इंद्रप्रस्थ पहुंच गए कृष्ण भगवान। इंद्रप्रस्थ गए पहुंच नगर पंडन की राजधानी, दरवाजे पर मिली द्रौपदी पंडन की रानी। कन्हैया बोल रहे बानी, कन्हैया बोल रहे बानी, दे भीम कुछ जल्द बता, बात ना तो दे कोई छानी। भैया जी की तरफ से 100 रुपए। रानी द्रौपदी बोली बलि भीम चाहिए। हाँ सुनिए, सुनूंगी पीछे ना ना ना, सुनूंगी पीछे ना ना ना, मैं कहूं करो वही काम ध्यान दे सुन ले रे काना। मैं कहती हूं उसको सुनिए कान खोल के मोहन। कलम अवल हाथन में, कलम अवल हाथन में, मत कोरो करे बखान लपेट मत तू मुए बातन में। अभी लाती हूं भीम को, जगा लाऊंगी, जगा लाऊं, जगा लाऊं। ला 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 रे ला 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 ला, क्या जगा लाऊंगी भीमा मतवारो। कान खोल के सुन ले मोहन, जगा लाऊं भीमा मतवारो। पंडन की लिख दे जीत हारेगा तू बंसी पारो। मोहन इस कोरे कागज पर पांडवों की जीत लिखिए, तुम्हारी हार लिखिए। बलि भीम को लाती हूं। कृष्ण भगवान ने खुद की हार लिखी, पांडवों की जीत लिखी। बलि भीम को लेकर मैदान जंग में पहुंच गए। ओह, बलि भीम को देखा हनुमान जी ने छलांग लगा गए आकाश की तरफ। सुरेंद्र जी, पवन सुत बादला उड़ो है गगन मेरे, दीने याने सबरे बजरा सूरजा। हनुमत हनुमत उतरो बादल, हनुमत उतरो, हनुमत उतरो।
कहांपन की ओर एक उड़ान रही है। और श्रोता, हनुमान जी ने वज्रों को अलग अलग कर दिया और पृथ्वी की तरफ आए तो बलि भीम ने अपनी बाहों में ले लिया। सृष्टि विहीन होने से बच गई। सुंदर जी, राजा दंग भी खिलखिला रहा है। याद दिला दूं जी? हाँ हाँ, क्या बात है, यही ध्यान की बात होती है। जो उर्वशी नाम की अप्सरा के लिए श्राप लगा था, राजा दंग को गंधर्व चित्रसेन को श्राप लगा था। गंधर्व चित्रसेन को गधा बनना पड़ेगा, उर्वशी के लिए घोड़ी। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया और मुक्ति तब होगी तब 3.5 वज्र आकाश में इकट्ठे होंगे। आज वो समय आ गया है। मुक्त भई दोन की जोड़ी, उर्वशी नाए रही है घोड़ी। उर्वशी नाए रही घोड़ी, मुक्ति भई। दंग जब खिलक रहो भारो, दंग जब खिलक रहो भारो, दंग जब एक पुराना तजर्बा बता रहा हूं, हमारे बुजुर्ग गाते थे। दंग जब खिलक रहो भारो, मरने से बच गया ना। सुनिए, दंग जब खिलक रहो भारो, 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 दंग जब खिलक रहो भारो। अरे दंग जब खिलक रहो भारो, संपूर्ण है गई कथा लखन के यूं बर के।